दोस्तों अगर आप 11 से 12 लाख के अंदर एक ईवी प्लान कर रहे हो ना 2026 में, जो कि रेंज कमाल की दे, प्राइस में अफोर्डेबल हो और साथ में चार्जिंग स्पीड कमाल की मिल जाए, तो ये जो पंच ईवी का एडवेंचर वेरिएंट है ना, वो ये सारी चीज़ें ऑफर कर देता है। रीजन बिंग 40 किलोवाट के साथ में 350 की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाती है। 26 मिनट के अंदर 10 to 80% चार्ज हो जाती है अगर आप 65 किलोवाट का चार्जर लगाते हो। 5 स्टार सेफ्टी, 127 bhp की पावर और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो 11 से 12 लाख के अंदर एक ईवी, डेफिनेटली ये आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जानते ही हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये एडवेंचर वाला वेरिएंट खरीदते हो ना पंच ईवी का, तो भाई चाबी जो है ना बिल्कुल सेम एम्पावर्ड वाली आपको जो है दी जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है, जिसके अंदर 4 बटन्स आपको दिए जाते हैं। लॉक, अनलॉक, बूट अगर अनलॉक करना है वो कर सकते हो। और फॉलो मी की बात करूं तो अभी गाड़ी चालू है, काम नहीं करेगी क्योंकि मैं बटन दबाऊंगा, आप नोटिस भी कर पा रहे हो। बट अगर आप गाड़ी बंद है और ये वाला बटन दबाते हो तो हेडलाइट वगैरह चालू हो जाती है, रनिंग शॉट आ रहा होगा, वो जरूर से देख सकते हो। और पीछे की तरफ टिपिकल जो टाटा का लोगो है जो ईवीज में मिलता है वही यहाँ पे जो है दिया आता है। की बहुत सही है, कोई भी परेशानी नहीं है। एक चीज और देखते हैं, क्या रुकवे सेंसर वगैरह मिलता है? जी हाँ भाई, अगर आप ये वेरिएंट खरीदोगे तो रुकवे सेंसर आपको ड्राइवर साइड मिलेगा, को ड्राइवर साइड नहीं दिया गया है। अब देखो पंच ईवी बीइंग, अगर आप आज की डेट में देखोगे ना, सबसे ज्यादा डिमांड में है। रीजन बीइंग इसके अंदर आने वाला ये 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि रियल वर्ल्ड रेंज आपको 350 किलोमीटर की देता है, जो कि और किसी कार के पास में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। और टाटा बीइंग इस माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ये चीज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाने वाली है। बाकी और भी बात करेंगे गाड़ी के बारे में, बट उससे पहले आप मुझे बताओ आपको ये पंच ईवी का कलर कैसा लग रहा है? भाई ग्रे कलर बहुत ही उम्दा, आप इसे कहीं ना कहीं कहने वाले हो। हालांकि डुअल टोन होता ना तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। फ्रंट से एक बार आप सारी चीज़ें देख भी पा रहे होगे, और थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ। बाकी देखो मेन जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता है, दबा के करना चाहो कर सकते हो, बट अभी गाड़ी चालू है तो काम नहीं करेगी। एक काम कर लेते हैं, मैं गाड़ी को बंद ही कर देता हूं ताकि मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें जो यहाँ पे दिखाऊं इस तरीके से। तो बंद करके अगर मैं ट्राई करूंगा तो नहीं खुल रहा है। एक बार अंदर से और देखते हैं कि ये अंदर से यहाँ पे जो अपना बटन दिया गया है इस तरीके से अगर आप करते हो तो खुलेगा नहीं खुलेगा, आओ उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ पे मिलता है CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये गाड़ी 20 मिनट के अंदर सिर्फ चार्ज हो जाती है। टोटल बात करोगे तो 26 मिनट लगते हैं और 15 मिनट में 150 किलोमीटर की रेंज दे देती है। तो इतनी कमाल की जो चार्जिंग स्पीड है ना 65 किलोवाट की, भाई वो बहुत ही कमाल की है। इंडिया के अंदर ये ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है आज की डेट में पंच ईवी, जहाँ पे आपको 1.5-2 महीने की वेटिंग देखने को मिलती है। तो वो रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी नीचे की तरफ अगर आप बात करते हो, डार्क ग्रे का ऑप्शन मिलेगा ग्रिल वगैरह के अंदर। कॉम्बिनेशन वाइज मुझे लग रहा है ठीक है। बाकी और दूसरे कलर पे कैसा लगता है वो आप खुद से जज कर सकते हो। बाकी टो करना है वो आप कर सकते हो। नीचे की तरफ स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। फ्रंट की हेडलाइट की बात करूं, चलो मैं आपको एक बार चालू करके दिखाता हूं इस चीज़ को कि कैसे जो है ये काम करती है। अब मैं अगर बटन दबाऊंगा आप नोटिस करो DRLs वगैरह भी चालू हो गए हैं और नीचे अपनी हेडलाइट भी चालू हो गई है। हालांकि लो बीम ही चालू हुई है, हाई बीम की बात करोगे तो वो चालू नहीं होती, वो आपको अंदर से करनी पड़ती है। दोबारा दबाओ बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। एक्टिव बैंड्स जो हैं प्रॉपर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैंने आपको आई थिंक प्राइस नहीं बताया, तो प्राइस के बारे में जरूर से बात कर लेते हैं। अगर आप ये एडवेंचर वाला वेरिएंट खरीदते हो ना विद लॉन्ग रेंज, जिसके अंदर आपको 40 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, उसका जो प्राइस है वो 11,74,000 है। ऑन रोड कीमत की बात करूं तो 12,20,000 12,30,000 ऑन रोड कीमत आपको मिल जाएगी यूपी के अंदर। बाकी आप अपने शहर का नाम भेज सकते हो, मैं आपको जरूर से बता दूंगा आपके शहर में कितने की ऑन रोड पड़ने वाली है। बाकी मिरर की बात करूं, ये पियानो ब्लैक मिलते हैं, बीपलर मैट ब्लैक रहेगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बट अगर आपको फोल्ड वगैरह करना है तो वो मैनुअल तरीके से होने वाला है। यहाँ पे TATA.EV की जो ब्रांडिंग है डोर पे वो आ जाती है, तो ये भी सही है। हालांकि क्लैडिंग्स वगैरह आप देख भी पा रहे होगे, डोर वगैरह पे अच्छी अच्छी बड़े साइज की दी गई है। और कहीं से भी भाई छोटी गाड़ी वाला फील आपको नहीं आएगा अगर आपका बजट अलाउ करता है ना। और E20 E10 इन सब चीज़ों से परेशान हो, फ्यूल प्राइसेस से परेशान हो, तो आप एक बार ट्राई करके देखो पंच। आपको ये लगा लो मज़ा ना आ जाए ना, तो ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, पंच सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ईवी है इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि कोई और दूसरा ऑफर ही नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ मैं जरूर से कहूँगा। देन एडवेंचर वेरिएंट के जो व्हील्स हैं वो हाइपर व्हील्स हैं, ये आप देख भी पा रहे हो। ऊपर व्हील कवर है, अंदर नॉर्मल जो स्टील व्हील रहता है वो ये, बट कट आउट वगैरह ऐसे हैं। अलॉय वाली जो फील है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। अपोलो के एम्पीरियन ईवी सीरीज वाले जो टायर है ना वो डले हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी रेंज भी बेटर ऑफर करती है। हालांकि इसमें घिसने वगैरह की इतनी शिकायत नहीं आती है। बाकी 195 60 16 ये जो प्रोफाइल है टायर की वो आपको यहाँ पे जो है दी जाती है।
और अगर आप बात करोगे कि पीछे क्या है, तो पीछे आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन तो मिलता ही है, जो कि आप अंदर से देख भी पा रहे होगे, बट टाटा ने इस अपडेट के साथ में रियर में से डिस्क ब्रेक रिमूव कर दिए थे, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी दिक्कत थी, बट करना नहीं चाहिए था, आप कर दिया तो कर दिया, कुछ कर नहीं सकते। और देखो पंच ईवी आपको ऑफर करती है भाई ये 90 डिग्री ओपनिंग वाले डोर्स, जो कि इंग्रेस एग्रेस बहुत ही ईजी जो है यहाँ पे कर देने वाले हैं। और साथ में भाई बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आप एक बार देख लो, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटेना है वो पियानो ब्लैक यहाँ पे जो है दिया जाने वाला है। अब देखो एक ईवी के अंदर आपको क्या चाहिए, जो एक गाड़ी 350 किलोमीटर की रेंज दे दे, दूसरा चार्ज बढ़िया तरीके से हो जाए, जो कि 20 से 26 मिनट आपको लगता है 10 to 80% चार्ज होने में, तीसरी चीज रिलायबल हो, और चौथी चीज गाड़ी के अंदर सेफ्टी हो। तो ये सारी चीजें आपको पंच ईवी के साथ में मिलती हैं विद अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। वो आपको समझ में भी आ जाएगा ग्रेजुअली जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, पीछे पंच डॉट ईवी की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, यहाँ पे जो रिवर्स कैमरा है वो दिया गया है। हालांकि जो सेंसर्स हैं वो आपको दो ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रियर में भी स्किड प्लेट वगैरह दी गई है, रियर फॉग लाइट वगैरह की बात करूं तो वो भी यहाँ पे मिल जाने वाली है। हालांकि जो रिफ्लेक्टर वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, और देखो पंच में ये चीज आपको पुरानी वाली में भी थी, इसके साथ में भी आपको नजर आने वाली है। अब आप देख भी पा रहे हो भाई एडवेंचर वाला वेरिएंट 11,74,000 के हिसाब से कितना वैल्यू फॉर मनी है। बाकी अगर आप इधर की बात करते हो तो डिफॉगर वाइपर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट के साथ में मिलेगा। और बाकी एलईडी स्टॉप लैम्प वगैरह ये चीज तो दी गई है। और एक चीज और आप देखो, यहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट है वो नहीं मिलती है, वो एम्पावर्ड वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तभी जो है दी जाती है। अगर आपको बूट खोलना है बहुत सिंपल है, ये बटन दबाओ इस तरीके से जो है खुल जाएगा। और ये देखो भाई क्या ही कमाल का बूट है। अगर आप 5 बंदों के हिसाब से भी बात करोगे तो बढ़िया बूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बूट में कैसी भी परेशानी नहीं है, जहाँ पे आपको फिलहाल अभी ये 3.3 किलोवाट का नया अपडेटेड चार्जर मिल जाएगा, वॉल बॉक्स और बाकी सारी चीज़ यहाँ पे हैं। हालांकि अगर आप चाह रहे हो कि भाई स्पेयर टायर वगैरह मिलेगा, तो स्पेयर टायर वगैरह आपको नहीं यहाँ पे दिया जाने वाला है। सीट फोल्ड करनी है, फोल्ड करने का ऑप्शन है, बेंच फोल्डिंग यहाँ पे ऑफर करी गई है। बाकी अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे पार्सल ट्रे ले सकते हो, अगर आपको जाना है तो वो चीज़। बाकी बूट लाइट वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, और बूट स्पेस की जो कैपेसिटी आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो चीज़ भी आप देख पाओगे। हालांकि ग्रैब हैंडल वगैरह ये दिया गया, और तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं रह गया है। और अब आते हैं इधर की तरफ। एक चीज़ और बोलूंगा, इस वेरिएंट के साथ में एडवेंचर अगर आप ये वाला वेरिएंट खरीद रहे हो तो यहाँ पे सनरूफ नहीं है। अगर आप एडवेंचर एस वाला खरीदोगे 30,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, लगभग 12,10,000 के आसपास, मोटा मोटा मैं आपका एग्जैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। उसके अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन इसकी मोटर वगैरह कैसी प्लेस करी गई है, क्या कुछ है, तो वो चीज़ें। और ऐसा कुछ गाड़ी के बारे में देखो, एक चार्जिंग के बारे में एक चीज़ और शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम जो चार्जिंग है एसी के अंदर वो 7.2 किलोवाट की है। तो अगर आपको 7.2 किलोवाट वाला चार्जर चाहिए तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के बाद लेना पड़ेगा। और अब चलो इसको उठा लेते हैं। ये देखो भाई ऐसा कुछ ओवरऑल लेआउट है, आप देख ही पा रहे हो कितना क्लीन लेआउट आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कूलेंट्स वगैरह आ जाते हैं, बैटरी का प्लेसमेंट है, कभी गन फंस जाए, डोर इमरजेंसी में ओपन करना हो, बैटरी डेड हो गई है, कुछ भी हो गया हो तो वो काम यहाँ पे आप कर सकते हो। इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे दी गई है। बाकी देखो यहाँ पे पंच ईवी के साथ में पहली बार ऐसा हुआ था कि 6-in-1 कंबाइंड जो यूनिट है वो डाली गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी एफिशिएंट हो गई, प्राइस कम हो गया, और बड़े बैटरी पैक के साथ में रेंज कमाल की आ गई, तो वो चीज़ भी मिलती है। और एक और चीज़ गाड़ी के साथ में मिलती है, लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। जी हाँ भाई, अगर आप आज की डेट में पंच ईवी खरीदते हो तो 15 साल की जो बैटरी वारंटी है बड़ी वाले पे, वो आपको यहाँ पे जो दी जाती है। तो ये ट्रस्ट भी आपको जो है टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। बाकी मोटर की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको 95 किलोवाट की जो मोटर है वो दी गई है, जो कि 127 bhp और साथ में 153 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है। तो चलाने में भी बढ़िया मजा आएगा, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर क्या माहौल है, कि बाहर बार ही सारा कुछ है, अंदर क्या कुछ दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बीइंग अ सेकंड टॉप वेरिएंट, एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट कर लो, जहाँ पे इस तरीके की सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स आती हैं, हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। बाकी एयरबैग वगैरह की बात करूँ तो 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, कोई ऐसी परेशानी है नहीं, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। आई थिंक आपको आप ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा। अब अंदर चलते हैं तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पुश बटन आपको मिलता है, ये आप इस तरीके से दबाओ सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। और चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ, दरवाज़ा करते हैं बंद, और देखो गाड़ी स्टार्ट करनी है, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ब्रेक रख के, ब्रेक पे पैर रख के आप बटन दबाओ, गाड़ी चालू हो जाएगी। और पावर विंडो की बात करूं, इस तरीके से जो है ये ऊपर आ जाती है, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल विंडोज हैं। हालांकि स्विचेस वगैरह चेंज जरूर से किए गए हैं इस नई पंच के साथ में, मिरर को एडजस्ट करना है वो सारी चीज़ें, डोर लीवर वगैरह यहाँ पे बदल दिए गए हैं, और कलर कॉम्बिनेशन आपको दिख भी रहा होगा, कैसा लग रहा है बताओ। हालांकि सारा कुछ हार्ड है, सॉफ्ट वगैरह का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। देन अगर आप एडवेंचर वेरिएंट के हिसाब से इंटीरियर की भी बात करते हो ना, तो इंटीरियर भी कमाल का है, जिसके अंदर
क्रूज कंट्रोल जैसे जो फीचर्स है वो भी आ जाते हैं, इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है, इंफोटेनमेंट वाले जो बटन है वो भी दिए गए हैं। एडजस्टमेंट की बात करूं, टिल्ट का ऑप्शन है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक चाह रहे हो तो नहीं भाई, टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। हालांकि एक चीज जरूर से आप देख पा रहे होगे कि MID बहुत ही सुंदर दिख रही है। चलो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा डिजिटल सेटअप है, सिर्फ बीच में एक 6 इंचेस की जो स्क्रीन है वो मिलती है, जो कि बैटरी कितना चार्ज है, पार्किंग में फ्लैट डली हुई है, सिटी इको मोड, वो सारी चीजें, आउटसाइड का टेम्परेचर, रेंज क्या शो कर रही है। अगर आप देखोगे तो गाड़ी 359 किलोमीटर की रेंज बता रही है, जहाँ पे गाड़ी 98% चार्ज है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 300 से 350 के बीच में ईजिली ये गाड़ी आपको रेंज दे देगी। अब बाकी आपके चलाने पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप गाड़ी को चलाते हो, तो वो चीजें। बाकी आप नीचे की तरफ एक कार बन के देख पा रहे हो। अगर मैं दरवाजा खोलूं तो यहाँ पे दरवाजे खुलने का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे दिख जाता है। डिजिटल फॉर्मेट में भी SOC वगैरह, रीजन लेवल वगैरह आपको यहाँ से चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पैडल शिफ्टर जो है सिर्फ रीजन चेंज करने के काम में आते हैं, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर आपको माइनस करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, तो ये भी बहुत सही है। ऑन द गो आपको ये करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और स्क्रीन की बात करूँ तो 8 इंचेस की स्क्रीन है, बढ़िया क्वालिटी के साथ में आती है। रिवर्स कैमरा अगर आपको डालना है तो ये देखो भाई, बढ़िया क्वालिटी का कैमरा मिलता है। जूम करना है जूम कर लो, पार्किंग सेंसर की आवाज कम ज्यादा करनी है वो कर लो, और भी कुछ अगर आपको देखना है फुल स्क्रीन पे देखना है वो आप देख लो। ये भी चीज आपको जो है दी गई है, जो कि बहुत ही सही है। मुझे नहीं लगता और कोई ब्रांड ये वाली चीज आपको ऑफर करेगा। जस्ट नीचे AC वेंट्स हैं, और सेम जो डोर पे ट्रीटमेंट था वही सेम डैशबोर्ड पे दिया गया है। नीचे टच बेस सारे कंट्रोल्स हैं, AC के हैं, गन इजेक्ट करनी है, चार्जिंग पोर्ट खोलना है, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, वो सारी ही चीजें आपको यहाँ पे दी जाती हैं। देन नीचे की तरफ एक चीज बहुत बढ़िया है कि 65 वॉट की जो चार्जिंग स्पीड है C टाइप के अंदर वो भी मिल जाती है, नॉर्मल भी है। देन 12V का पावर सॉकेट भी है, स्टोरेज भी अच्छी है, और यहाँ से आपके PRND वाले सारी चीजें डलती हैं। इस तरीके से कर दो डायरेक्ट ड्राइव में आ जाएगी, इस तरीके से कर दो डायरेक्ट P में आ जाएगी। बाकी रिवर्स वगैरह करना है वो सारी चीजें, और स्पोर्ट और इको मोड आपका यहाँ से डलेगा। अभी फिलहाल अपने में बात करूँ स्पोर्ट मोड, यहाँ पे इको मोड, इस तरीके से आप देख लो। रेंज अब जा चुकी है 377 किलोमीटर पे, तो ये चीजें। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, कप होल्डर्स वगैरह ये चीजें, देन स्टोरेज वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ जो लाइट है वो भी दी गई है, यहाँ पे मिरर है वो भी मिल जाता है। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है मेरे हिसाब से। बाकी आप जरूर से शेयर कर सकते हो। और अब एक बार जरा पीछे देख लेते हैं, पीछे क्या माहौल है। यहाँ से दरवाजा खुलता है और ये देखो भाई 90 डिग्री खुलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। और सीटें वगैरह चेकआउट करो, हेडरेस्ट वगैरह मिलते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, यहाँ पे ISO XL से टैंकर्स हैं। और स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत सही है, सब 4 मीटर के अंदर आती है, तो सब 4 मीटर के हिसाब से कैसी परेशानी नहीं है। अगर मैं अंदर आके बैठूं तो देखो मुझे स्पेस बढ़िया मिल जा रहा है, 1 हाथ के करीब का स्पेस है। और ओवरऑल कंफर्ट टाटा की गाड़ियों में बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपको देखना है कितनी सॉफ्ट सीट्स आपको मिलती हैं, और अंडर थाई सपोर्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो कंफर्ट के हिसाब से भी ऐसा नहीं, छोटी गाड़ी है तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्ट प्रॉपर मिलेगा। नीचे की तरफ हालांकि जो टॉप एंड में चार्जिंग पोर्ट, AC वेंट्स वगैरह टाइप के फीचर्स है, AC वेंट तो नहीं आते, बट चार्जिंग पोर्ट की अगर आप बात करते हो तो वो नहीं दे रखा है, तो ये चीज़ ज़रूर है। और अगर आपको रियर से व्यू देख रहे हैं तो भाई कमाल का व्यू आता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आप आज की डेट में इतने प्राइस के अंदर एक EV प्लान करना चाहो तो पंच मैं रिकमेंड आपको कर सकता हूं कि भाई आप आंख बंद करके खरीद सकते हो अगर आपको मिल रही है, क्योंकि पंच EV पे स्पेशली आपको 1.5 से 2 महीने की वेटिंग मिल जाएगी। और अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट देख सकते हो, जो कि बैटरी पैक यही ऑफर करेगा, रेंज वही ऑफर करेगा, पावर वही है, चार्जिंग वगैरह वही है, बट सिर्फ फीचर्स का सिर्फ फर्क आ जाएगा। तो भाई कैसी लगी वीडियो पंच EV के इस एडवेंचर वेरिएंट के बारे में? एडवेंचर वेरिएंट आपको कैसा लगा वो चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।